द्रौपदी के साथ यह घटना कौरवों और पांडवों के बीच पहले से ही व्याप्त तनाव को और भी बढ़ा देती। सभा में उपस्थित सभी राजा, मंत्री और विद्वान मौन रहते हैं और कोई भी द्रौपदी की मदद के लिए आगे नहीं आता। यह दृश्य भारतीय समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों के पतन का प्रतीक बन जाता है। द्रौपदी जो इस अपमान से आहत है, कृष्ण को पुकारती है। भगवान कृष्ण उसकी रक्षा के लिए उपस्थित होते हैं और द्रौपदी का चीर अनंत रूप से बढ़ाते जाते हैं, जिससे दुशासन उसे खींच नहीं पाता। यह चमत्कार केवल भगवान कृष्ण की दिव्यता का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सच्चे धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वालों की सदा ही विजय होती है। घटना के बाद द्रौपदी भरी सभा में शपथ लेती है कि जब तक वह दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धो लेती, तब तक वह अपने बालों को नहीं बांधेगी। यह शपथ महाभारत के युद्ध का एक प्रमुख कारण बनती है, क्योंकि पांडव द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए संकल्पित हो जाते हैं। इस प्रसंग में कई महत्वपूर्ण संदेश छुपे हुए हैं। सबसे पहला संदेश यह है कि अन्याय और अधर्म का सामना करने के लिए साहस और संयम की आवश्यकता होती है। द्रौपदी ने अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी और भगवान कृष्ण ने उसे न्याय दिलाया। दूसरा संदेश यह है कि सच्चे मित्र और सच्चा धर्म संकट के समय में ही परखा जाता है। कृष्ण ने अपने मित्र पांडवों का साथ नहीं छोड़ा और हर कदम पर उनकी मदद की। यह घटना भारतीय समाज में महिलाओं के सम्मान और उनकी गरिमा के महत्व को भी रेखांकित करती है। द्रौपदी का चीरहरण केवल एक महिला का अपमान नहीं था, बल्कि यह समग्र मानवता और नैतिकता के खिलाफ एक अपराध था। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए सभी को मिलकर अन्याय का विरोध करना चाहिए। महाभारत की यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों की हमेशा विजय होती है। द्रौपदी का साहस और भगवान कृष्ण की असीम कृपा ने इस बात को सिद्ध किया कि सत्य की हमेशा जीत होती है।